5 दिन के कार्य दिवस की मांग को लेकर मंगलवार को हापुड़ में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर किया गया। संगठन के जिला कोऑर्डिनेटर R.K. माहेश्वरी ने बताया कि 5 दिन के कार्य दिवस की मांग को लेकर विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारी मंगलवार को हापुड़ की गढ़ रोड पर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एकत्र हुए और मांग के समर्थन में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आज हमारी जो मांगे हैं उनमें केवल एक ही मांग है और मांगे तो हम करते रहते हैं। पिछले 2 बाइपेटाइट से हमारे को यही आश्वासन मिलता रहा है कि आपके बैंकों में भी 5 डेज बैंकिंग लागू कर देंगे। इवन हमारी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी पिछले बाइपेटाइट में स्वीकार कर लिया था कि ठीक है 5 डेज बैंकिंग लागू रहेगी, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बराबर इसमें देरी हो रही है, वो इसको करके नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अब हमने आंदोलनात्मक कार्यवाही शुरू कर दिया है। पहले हमने बैच बियरिंग करा था, आज हम फिर उसके बाद हमने हर स्टेट की कैपिटल्स में प्रदर्शन करा था। आज फिर हम लोगों ने सभी ने ये हमारा जो सभी ब्रांच सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रदर्शन हो रहा है, सभी शहरों में हमारा प्रदर्शन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद 4 तारीख को हमारा ट्विटर कैंपेन है, उसमें भी आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसमें भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। गवर्नमेंट की फाइनेंस सेक्रेटरी की जो इस समय है वो इस समय हमारे लिए बैंकों की तरफ से बिल्कुल भी उदार नहीं है। हालांकि उन्होंने हमारे को जो पिछला बाइपेटाइट समझौता किया है, पहली बार ऐसे हुआ क्योंकि बिना हड़ताल के हुआ था, लेकिन ये 5 डेज बैंकिंग क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में भी 5 डेज बैंकिंग हो चुकी है, यानी हमारी अलग से कोई डिमांड है। रिजर्व बैंक में 5 डेज वर्किंग है, तो बाकी और सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों में क्यों नहीं हो 5 डेज बैंकिंग। उसके लिए हमारे इंडियन बैंक एसोसिएशन राजी भी हो गई थी और उन्होंने एग्रीमेंट कर भी लिया था, लेकिन क्योंकि ये जो पास होना है ये हमारे को गवर्नमेंट के द्वारा ही होना है और गवर्नमेंट इसको ओके करेगी। गवर्नमेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको ओके करना है। बस हमारी अभी यही आज की हमारी यही डिमांड है। यहाँ अपने रेजिडुअल इश्यूज जो है, जो हमारे लंबित और पेंडिंग इश्यूज हैं, जो शेष बचे हुए हैं, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, उसमें से 5 डेज बैंकिंग जो है वो डिमांड मुख्य रूप से है। इसके अलावा जो है पेंशन अपडेशन है, आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, जो हमारे साथी जो है लंबे समय से शाखाओं में टेम्परोरी काम कर रहे हैं, उनके नियमितकरण का मुद्दा है हमारे सामने। इसके अलावा जो है बहुत सारे मुद्दे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों में जो 5 डेज बैंकिंग है वो IBA के साथ हम लोगों का समझौता विशेष रूप से हो चुका है, जो 13 नवंबर 2000 मार्च को साइन भी हो चुका है। और इससे पहले जो नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट के पास गया है, उस पर सरकार जो है अपने नजरिए से बिल्कुल विमुख हो रही है, यह चाहते हुए कि जो है इनका मुद्दा सही है, क्योंकि ये जितने भी फाइनेंस सेक्टर है, चाहे वो जो है IFS के मामले में जो डिपार्टमेंट हैं, उसमें से आपका जो है RBI है, इसके अलावा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें इसके अतिरिक्त जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, सभी में 5 डेज बैंकिंग लागू हो चुका है। सिर्फ बैंकों को छोड़ करके ये प्रक्रिया जो है अन्य जगह जब लागू है, तो हमारी जो मांगे हैं वो उचित हैं और उस पर IBA जो समझौता हम लोगों के साथ करता है वो बिल्कुल एग्री भी हो चुका है, साइन भी कर चुका है। लेकिन गवर्नमेंट अपने अड़ियल रवैये और तानाशाही रवैये के कारण, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव है वो विशेष रूप से पूंजीपतियों का है। अन्य जो पूंजीपति हैं वो नहीं चाहते कि बैंकों में 5 डेज बैंकिंग लागू हो, जबकि बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने ये भी कह दिया कि भाई हमारा जो समय है वो विशेष रूप से बढ़ा दिया जाए। लगभग 4 घंटे का समय जो अगर हम मान लीजिए 2 शनिवार और छुट्टी लेते हैं, या 2 मतलब वीक जो है वीक में 5 डेज अगर होता है, उसके बदले में हम लोगों का जो है समय जो है अन्य दिनों में बढ़ जाएगा। फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है अपनी मतलब अडिग मांग पर है कि जो है इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो सके, इसलिए वो हम लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये निपटारा हो। सुनने में भी ये आ रहा है कि 2026 में इसका निराकरण हो सकता है,
लेकिन इसके लिए हम बैंक कर्मियों को एक लंबे समय तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है और इसके लिए जागरूक होकर के संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के जो है हमको ये मिलने वाला नहीं है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि भाई हम जो जिस प्रकार से अभी पिछला समझौता जो है बिना संघर्ष के प्राप्त हो गया, तो सोचते हैं कि ये भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद है, संगठन का ये मानना है कि ये जो है आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमको एकजुट होकर के अपनी एकता को बनाए रखते हुए सड़कों पर जरूर उतरना होगा और अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन और धरना इत्यादि जो हड़तालें हैं वो करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इस विषय में सफलता प्राप्त हो सकती है।